Welcome to study session. Today we are going to study about the second part of life processes, in which we are going to study about the nutrition in plants. In nutrition in plants, the question arises from where plants take energy. Energy means food. From last session, we have already studied about the autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, in which they made their own food by themselves by the process of photosynthesis. This is very important process. The photosynthesis, in which green plants convert simple inorganic raw material like carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll into glucose. Now we are going to study about this process in detail. Now we are going to study about the photosynthesis. In photosynthesis, 6CO2 plus 12H2O means water in the presence of chlorophyll and sunlight converted into 6O2 प्लस ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. ये होता है ग्लूकोज फूड प्लस 6H2O. Now we will study about how plants take CO2 and have outlet of oxygen, and from where we get chlorophyll, and from where we get H2O. And the next, there are the several events which takes place during photosynthesis. We will focus on these events. Absorption of light energy by chlorophyll. सबसे पहला इवेंट होता है कि एब्जॉर्प्शन होना लाइट एनर्जी का बाय क्लोरोफिल. जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? Absorb sunlight. This is very important step. And the next is conversion of a light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. जो हमारे पास water है यहाँ पे H2O, इसका conversion हो जाएगा किसमें? H2 plus O2. This is the second event. And the third event, reduction of carbon dioxide. अब आपको पता है reduction क्या होता है? Reduction होता है addition of hydrogen. तो जो यहाँ पे कार्बन है वो यहाँ पे देखिए, अब कार्बन कहाँ पे है? ये देखिए कार्बन, ये किसके साथ अटैच हो गई है? हाइड्रोजन के साथ. यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, बट यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन. तो हम क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. ये ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. तो नेक्स्ट क्या होगा आपके पास इंपॉर्टेंट? Reduction of carbon dioxide to carbohydrate. Now, from where we get chlorophyll? हमारे पास क्या है? ग्रीन प्लांट है. अब जो ग्रीन प्लांट की आउटर लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं. एपिडर्मिस के बाहर भी एक वैक्सी लेयर लगी होती है, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं. एपिडर्मिस के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से सेल्स? प्लांट सेल्स. आपने पढ़ा ही होगा 9th क्लास में प्लांट सेल का स्ट्रक्चर. उसमें क्या होता है? उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. जो उनको क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट. जो उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? ग्रीन कलर. जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके पास होता है क्लोरोफिल. वही क्लोरोफिल जो यहाँ पे है और क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है. अब क्वेश्चन राइज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कैसे होता है?
ऑक्सीजन का आउटलेट कैसे होता है, कि ऑक्सीजन कैसे वो निकालता है और इनटेक कैसे करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके लिए हमारे पास प्लांट्स के पास क्या होते हैं, जो लीव्स होती है उनकी, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स। उनको बोलते हैं हम स्टोमेटल पोर्स। अब स्टोमेटा का डायग्राम कुछ इस तरह होता है। यहां पे क्या लगे थे? सब्सिडरी सेल। ये क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। अब इन जो गार्ड सेल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है इस पे डिपेंड करता है इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आउटलेट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखते हैं हम इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, दोनों पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्या थे हमारे पास? गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल्स क्या करते हैं? वाटर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? वाटर। इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर का इनटेक होता है। किसका टेक होता है? वाटर का इनटेक होता है। तो ये क्या हो जाते हैं? स्वोलन। स्वोलन फॉर्म में क्या हो जाता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। इसका स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेंगे और ऑक्सीजन को आउटलेट कर देंगे। अब देखिए, अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है? इसमें ये स्वोलन हो जाता है, पर इसमें क्या होता है? इसमें वाटर का आउटलेट हो जाता है। वाटर इससे बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से कैसे हो जाता है? टर्जिट। जब ये टर्जिट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? अपने आप क्लोज हो जाते हैं स्टोमेटल पोर। तो ये पोर ये बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये पोर कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये कौन से है? सब्सिडरी सेल्स। ये पोर बंद हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा? ये पोर ओपन हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले माउथ आता है। माउथ में क्या होते हैं? टीथ, जो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। उसके बाद इसमें होती है टंग की बात करेंगे अब हम। टंग किस में हेल्प करती है? मिक्सिंग ऑफ फूड। किसके साथ? सलाइवा के साथ। और रोलिंग ऑफ फूड। अब थर्ड इसके पास होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज। जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो क्या करता है? हमारे जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको किसमें प्रेजेंट ब्रेक डाउन कर देता है? शुगर में। होगी ये प्रोसेस क्लियर? पहले माउथ की बात की। माउथ का स्टेट होते हैं जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है। फिर टंग जो मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। फिर आता है सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा में क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। जो स्टार्च होता है हमारे पास, जो हम फूड लेते हैं उसमें स्टार्च होता है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फूड है। और किस में कन्वर्ट होगी शुगर? ग्लूकोज। ठीक है। अब उसके बाद किसकी बारी आती है? ईसोफेगस की बारी आती है। ये कनेक्ट करती है माउथ को स्टमक के साथ। माउथ से ये फूड ले जाती है किसके लिए? स्टमक के लिए, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब क्वेश्चन राइज होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसमें क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना,
जैसे ये फूड पाइप है हमारे पास, किस में जा रही है? माउथ से जा रही है, स्टमक के लिए जा रही है। तो क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगी। जैसे यहाँ पे फूड पास ऑन हो गया तो पहले पिछले एरिया में कॉन्ट्रेक्शन होगी, जिससे आगे वाला एरिया रिलैक्स करेगा और ये फूड आगे पास ऑन हो जाएगा। इस तरह से कहां पहुंच जाएगा? ये हमारी स्टमक तक पहुंच जाएगा ये फूड। अब जब स्टमक के पास पहुंच जाता है ये फूड, स्टमक की जो लेयर होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये लार्जेस्ट ऑर्गन है जो एक्सपेंड करती है जब इसमें फूड एंटर होता है। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उनके पास होता है गैस्ट्रिक जूस। 3 जूसेस प्रेजेंट होंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, और होगा म्यूकस प्रेजेंट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे HCl की। जो HCl होता है वो क्या करता है, जो मीडियम होता है स्टमक में उसको थोड़ा सा एसिडिक बना देता है। अब ये एसिडिक क्यों बनाता है? टू किल बैक्टीरिया, ताकि ये बैक्टीरिया को किल कर सके अगर हमने फूड में अब किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट पेप्सिन की बात करेंगे। पेप्सिन क्या हेल्प करता है हमें? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। पहले जो HCl होगा ये एक्टिवेट करेगा पेप्सिन को। यहाँ पे HCl की प्रेजेंस होगी, वो किसको एक्टिवेट करता है? पेप्सिन को। और ये पेप्सिन क्या करेगा? हमारे पास जो प्रोटीन्स होंगे फूड में उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? म्यूकस की बात करेंगे। अब म्यूकस किस चीज में हेल्प करता है? प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो इसकी इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, ये लाइनिंग होगी इसके अंदर, उसको किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से। कई बार क्या होता है, HCl का जो कंसेंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, ये बर्न होने लग जाती है क्या? लाइनिंग ऑफ स्टमक। इस बर्निंग को रोकने के लिए हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट होती है, वो होती है म्यूकस की लेयर स्टमक में। हो गया क्लियर? अभी तक हम न्यूट्रिशन में किसके बारे में पढ़ा? पहले माउथ के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इसोफेगस के बारे में पढ़ा, उसके बारे में बाद हमने स्टमक के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो होती है कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, जिसमें कंप्लीट डाइजेशन होती है। किसकी? फूड की। जिसमें कंप्लीट डाइजेशन होती है, सबसे पहले इसमें आता है लिवर। लिवर के पास होते हैं बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, ये प्रोड्यूस करता है लिवर। अब जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है? फूड को एल्कलाइन बनाता है। कैसे बनाता है? फूड को एल्कलाइन, थोड़ा सा बेसिक बना देगा। हमने अगर एसिडिक फूड ले लिया है, थोड़ा तीखा खा लिया, तो एसिडिक ले लिया हमने, तो उसको कैसा बना देगा? वो थोड़ा सा एल्कलाइन बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। अब जो बाइल सॉल्ट होता है वो किस में हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से क्या समझा? जैसे आपके पास क्या है, फैट प्रेजेंट है, उसकी क्या बन जाएंगी? छोटे छोटे पीसेस में वो इमल्सिफाई हो जाएगा। अब हम इस सेकंड किसकी बात करेंगे? गॉल ब्लैडर की बात करेंगे। गॉल ब्लैडर किस में हेल्प करता है? हमारे स्टोरेज ऑफ बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है कि प्रोड्यूस कौन करता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को? लिवर। और उनको स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। जब जरूरत होती है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट की, तो कहां से आता है? ये गॉल ब्लैडर से, जहां पे ये स्टोर हुए हुए हैं। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? पैनक्रियाज की। जो पैनक्रियाज होते हैं उनके पास क्या होता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन और लाइपेज किस में हेल्प करते हैं? सबसे पहले हमने किसके बारे में हमने पढ़ा था? स्टमक में क्या हो रहा था? प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही थी। प्रोटीन की सिंथेसिस अमीनो एसिड्स में हो रही थी बाय पेप्सिन, विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, जिसको कौन एक्टिवेट करा था? HCl। अब जो फर्दर सिंथेसिस है प्रोटीन्स की, वो कौन हेल्प करता है?
ट्रिप्सिन। प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करेगा? ट्रिप्सिन। किसमें? अमीनो एसिड में। अब जो लाइपेज होते हैं, इनका क्या वर्क होता है? ये जो इमल्सिफाइड फैट्स है, किसने की? लिवर के जो बाइल सॉल्ट ने इमल्सिफाइड फैट किए है, जो इमल्सिफाइड फैट है, इनकी भी ये सिंथेसिस फर्दर कर देगा। अब फर्दर सिंथेसिस किसमें करेगा ये लाइपेज? ये करेगा हमारी फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब आपको क्लियर हो गया? माउथ, ओसिफेगस, स्टमक। अब इसका क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर हमने पढ़ा लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो स्टार्च था उसका ब्रेकडाउन किसमें हुआ था? हमारे पास शुगर में हो गया था। किसमें हुआ था? ये माउथ में हो गया था। और हमने फर्दर क्या पढ़े? फैट्स के बारे में पढ़ा। फैट्स की इमल्सिफिकेशन किसमें हुई थी? फर्स्ट इसकी क्या हुई थी? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन किसमें हुई थी इसकी? पहले बाइल सॉल्ट करता है किसमें? अब नेक्स्ट इसकी जो इमल्सिफाइड था, ये किसमें चेंज हो गया था? विद द हेल्प ऑफ लाइपेज, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। अब लास्ट क्या था? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी कहां पे हुआ था? स्टमक में, अमीनो एसिड में चेंज हो गया था विद द हेल्प ऑफ पैप्सिन। फिर फर्दर इसकी हुई थी और फिर से सिंप्लीफिकेशन या फिर सिंथेसिस किसमें हुई थी? हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गई थी विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने क्या किया था? फर्दर इसको अमीनो एसिड में चेंज कर दिया था। जो ये तीनों हैं, अब ये अब एब्जॉर्ब होंगे। क्या होंगे? एब्जॉर्ब। अब विद एब्जॉर्ब किससे होते हैं? ये क्वेश्चन अराइज होता है। उसके लिए क्या प्रेजेंट होती है? विलाय। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेयर होती है, इनर लाइनिंग होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? विलाय प्रेजेंट होता है, जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होगी जो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगी। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के बाद क्या करेगी? विलाय सप्लाई द फूड टू द ब्लड वेसल्स। फूड जितना भी इसने एब्जॉर्ब फूड किया उसको ये ब्लड वेसल्स में ले जाएगी, और जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करेगी? उसको सेल्स को दे देगी, सभी जितने भी बॉडी के सेल्स है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? यहाँ पे फूड लिया, उसको ब्रेक डाउन किया, और किसने एब्जॉर्ब किया? विलाय ने एब्जॉर्ब किया। विलाय के बाद जो एब्जॉर्ब है वो कहाँ जाएगा? फूड ब्लड वेसल्स में जाएगा। अब ब्लड वेसल से किसको मिला? जो सेल्स है, किसकी? पूरी बॉडी के सेल्स है, उनको मिल गया। तो इस वजह से क्या हो गया? न्यूट्रिशन पूरी बॉडी को मिल गया है। अब जो लास्ट आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अभी तक ये हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन का पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उस क्या करती है? वो अनएब्जॉर्ब फूड को लेती है और उससे क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब कर देती है, और जो वाटर होता है उसको सेंड कर देती है, और जो भी मटेरियल बच गया, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको एनएस के थ्रू आउट कर देती है। हो गया क्लियर? द अनएब्जॉर्ब फूड सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन where it was absorbed more water from this material and the rest of material removed to the body by anus. इसके थ्रू